आज त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.4 के इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ सर समीकरण देखना होगा। जैसे दिया गया सर समीकरण है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और cot स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर cosec स्क्वायर ए होता है। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। अब इसे एक तरह और भी लिख सकते हैं। यदि cos स्क्वायर इस साइड लाएं तो यह साइन स्क्वायर बराबर होगा साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर ए। अब यदि cos स्क्वायर के बराबर करें तो यह होगा cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसी तरह सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। अब यदि इसे 1 के बराबर करें तो यह होगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यदि इसे टेन स्क्वायर ए के बराबर करें तो यह टेन स्क्वायर ए बराबर होगा सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इन सब समीकरणों का प्रयोग 8.4 में किया जाएगा, इसका उपयोग हर जगह होता है। अब इसी तरह cot स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर cosec स्क्वायर ए होता है। अब यदि इसे भी इसी तरह लिख सकते हैं। यदि इसे 1 के बराबर करें तो यह होगा 1 इक्वल टू बराबर cosec स्क्वायर ए होगा cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए होगा। तो इसी तरह यदि अब इसे cot स्क्वायर ए के बराबर करें तो यह cot स्क्वायर ए बराबर होगा cosec स्क्वायर ए बराबर -1 हो जाएगा। अब प्रश्नावली 8.4 में दिए गए क्वेश्चनों को सॉल्व करें। क्या होगा? जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन सेक ए और टेन ए को cot ए के पदों में व्यक्त करना है। अब साइन ए को cot ए के पदों में व्यक्त करें तो इसे हम लिखेंगे साइन ए बराबर, इसे लिख सकते हैं। सॉल्व करें पहला क्वेश्चन, क्या होगा? साइन ए बराबर साइन ए लिख सकते हैं या 1/cosec ए होता है। अब इन सब समीकरणों का उपयोग करें। यहाँ पे दिए गए सब समीकरण है 1 बराबर cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। अभी इसे cos स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं। cosec स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए। अब cosec ए के बराबर करें तो यह होगा cosec ए बराबर, या यदि इसका वर्ग हटाएं तो यहाँ पर मतलब दोनों पक्षों का वर्गमूल लें तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √1 प्लस cot स्क्वायर ए। अब इसे लिखेंगे। अब इस cosec ए का मान 1 प्लस cot स्क्वायर ए का मान यहाँ पर रखें तो यह होगा, यह साइन ए के बराबर होगा साइन ए बराबर 1 प्लस √1 प्लस cot स्क्वायर ए। अतः यह साइन ए को cot ए के पदों में व्यक्त किया गया। अब इसी तरह सेक ए को cot ए के पदों में व्यक्त करें तो यह होगा सेक को cot ए के में बदलने के लिए सबसे पहले सेक स्क्वायर समीकरण का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या सब समीकरण होता है। अब यहाँ से यदि दोनों पक्षों का वर्गमूल लें तो यहाँ सेक ए बराबर होगा सेक ए बराबर या √1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ से टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं √1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए, या सेक ए को √1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए के रूप में बदल दिया गया। अब इसी तरह टेन ए को बदलें तो यह टेन ए बराबर होगा, इसे 1/cot ए लिख सकते हैं, cot ए के बराबर होगा, यह होगा इसका। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दिया गया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अतः
अब इसे लिखेंगे तो यह होगा। तो सबसे पहले साइन ए का बात करें तो यह होगा साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन ए सरसंख्या का प्रयोग, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से दोनों बच्चों का अंडर रूट लें तो यह साइन ए होगा, साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर ए को सेक में बदलें तो यह होगा, तो यार साइन ए के बराबर होगा, साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1/सेक स्क्वायर ए ले सकते हैं, सेक स्क्वायर ए अंडर रूट। अब इसी तरह कॉस ए को सेक ए में बदलने के लिए कॉस ए को लिखेंगे, कॉस ए बराबर इसे ले सकते हैं 1/सेक ए। अब तीसरा क्वेश्चन देखें तो तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को सॉल्व करें तो यह होगा। यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 बराबर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर लिखेंगे 90 माइनस 63 लिख सकते हैं बटे हर में लिखेंगे, यह होगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। अब इसे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री। अब यह होगा, अब इसे आगे सॉल्व करें तो इसे लिखेंगे, यह होगा इक्वल टू साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री, या कॉस स्क्वायर में बदल जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, या कॉस स्क्वायर 17 डिग्री रहेगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री, यह बदल जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री में। अब हम सरसंख्याओं के माध्यम से सरसंख्याओं में देखा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। अब इसी तरह कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, यहाँ पर 70 डिग्री रहेगा 73 नहीं, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान 1 होता है। इसे लिखेंगे तो अंश में 1 हो जाएगा, हर में भी 1 हो जाएगा, अतः इसका मान 1 होगा। तीसरे क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू 65 डिग्री। इसे सॉल्व करेंगे क्या होगा, तो इसे लिखेंगे साइन 25 डिग्री को ऐसे लिखेंगे इंटू कॉस 65 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री को ऐसे लिखेंगे इंटू साइन 65 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25 डिग्री। इसे आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, साइन 25 डिग्री को ऐसे लिखेंगे इंटू कॉस 90 माइनस 25 डिग्री, इसे लिखेंगे तो या साइन 25 डिग्री में बदल जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री को ऐसे ही लिखेंगे इंटू साइन 90 माइनस 25 डिग्री, या कॉस 25 डिग्री में बदल जाएगा तो यह होगा कॉस 25 डिग्री। अब इसे आगे सॉल्व करें, आगे लिखेंगे तो यह होगा साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री, या साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25, या कॉस स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब यह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है तो इसका मान 1 हो जाएगा, यह हुआ इसका उत्तर। चौथे क्वेश्चन चलिए, तो चौथे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखें तो यह दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, तो यह ऑब्जेक्ट दिया है तो इसे सॉल्व करें तो इसे लिखेंगे तो यहाँ पर 9 प्लस सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं 9 इंटू सेक स्क्वायर बराबर होता है सरसंख्या के माध्यम से सरसंख्या में दिए गए फार्मूले से सेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे माइनस 9 टेन स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे 9 टेन स्क्वायर ए
अब यहाँ से 9 का गुणा करें तो यह होगा 9 प्लस 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो 9 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, यह कट जाएगा तो बचेगा 9, अतः इसका उत्तर हुआ 9। अब इसी तरह चौथे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो यह दिया गया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इसे सॉल्व करें तो यह होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 को 1 ही लिखेंगे, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेक थीटा को लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा इंटू इस ब्रैकेट में लिखेंगे 1 को ऐसे लिखेंगे बटे कॉट थीटा को लिखेंगे तो यह होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा या साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा या 1 बटे साइन थीटा बदल जाएगा साइन थीटा इंटू, अब यहाँ से इस कॉस थीटा को एलसीएम ले तो यह कॉस थीटा होगा कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा का यहाँ पे 1/1 होगा तो यहाँ पर 1 का कॉस थीटा में भाग दे कॉस थीटा का 1 में गुणा करें तो यह कॉस थीटा होगा, यहाँ पर साइन थीटा ही रहेगा साइन थीटा पर यहाँ पर 1 होगा। अब यहाँ से इसको जोड़ें तो यहाँ पर हर में साइन थीटा होगा एलसीएम, अपने यहाँ पर साइन थीटा का 1 में गुणा होगा या साइन थीटा होगा, दोनों का एलसीएम समान है तो इसे ऐसे ही लिख देंगे अंश का कॉस थीटा माइनस 1। अब इसका गुणा करें तो यह होगा, यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को का एक पेयर बनाए और यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा का एक पेयर बनाए तो यह होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर होगा माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यह ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा तो यह हो जाएगा, ऐसे ही लिखेंगे हर में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व करें तो यह होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर का फार्मूला इसे लिखेंगे तो यह होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 लिखेंगे बटे हर में होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसे आगे सॉल्व करें तो यह होगा, लिखेंगे इसे यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यह फार्मूला है या 1 के बराबर होता है, इसे 1 लिख देंगे प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे लिखेंगे माइनस 1 लिखेंगे बटे हर में साइन थीटा होगा इंटू कॉस थीटा होगा। अब यहाँ प्लस माइनस कट जाएगा, फिर यहाँ पर अंश हर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, यहाँ बचेगा 2 तथा इसे लिखेंगे इसका मान होगा 2। यहाँ चौथा क्वेश्चन देखिए, तो चौथा क्वेश्चन दिया गया है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो यह बराबर होगा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो यह होगा, इसे लिखेंगे सेक ए प्लस टेन ए, या इसे लिख सकते हैं 1 सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए। इसी तरह 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। अब इसे आगे सॉल्व करें, यहाँ दोनों का हर मतलब सेम है तो इसका लासा कास ही होगा और यह दोनों जुड़ जाएगा तो यह होगा 1 प्लस साइन ए, इसे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए होगा। तो इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कास ए। अब यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सरसमका में हमने देखा था कि कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, तो इसे लिखेंगे तो यह होगा कास स्क्वायर ए बटे कास ए, यहाँ से कास ए कट जाएगा तो बचेगा कास ए, तो इसे लिखेंगे तो यह बराबर हो जाएगा, तो यह होगा कास ए के, तो इसका मान हुआ उत्तर कास ए होगा।
चौथे का चौथा क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए, तो यह बराबर होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो यह होगा, या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, अतः इसे लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा सेक स्क्वायर ए। अब हर में 1 प्लस काट स्क्वायर ए या कासेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो इसे लिखेंगे कासेक स्क्वायर ए बटे, अभी इसे सॉल्व करेंगे तो यह होगा सेक स्क्वायर ए, या इसे लिख सकते हैं 1 बटे कास स्क्वायर ए, और कासेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बटे 1 बटे साइन स्क्वायर ए। तो इसे अब आगे लिख सकते हैं 1 बटे कास स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे 1 बटे कास स्क्वायर ए। अब इसे हर में लाएं तो यह होगा साइन स्क्वायर ए बटे ए हो जाएगा, अतः इसे लिख सकते हैं या साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए, अतः यह टेन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। टेन स्क्वायर ए का मान है, अतः ये इसका मान होगा टेन स्क्वायर ए।